पाकिस्तान पर तालिबान के हमले के बाद अब खुली जंग का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से काबुल और कंधार पर बमबारी की गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक में 133 की मौत का दावा किया। अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। दावा यह है कि जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मार गिराया। इसी के साथ 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने बंधक बनाने का दावा किया। अब इन सबके बीच पीएम शहबाज शरीफ के दफ्तर के पास 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर कई आत्मघाती ड्रोन हमले का दावा किया गया। कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। तालिबान ने पाकिस्तान के F-16 समेत कई फाइटर जेट्स को मार गिराने का भी दावा किया है। कुल मिलाकर हालात हैं जंग के, और इस ताज़ा जंग ने दक्षिण एशिया में अशांति फैला दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ताज़ा सैन्य टकराव ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ा दिया है। ये सैन्य संघर्ष पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सत्ता को मजबूत कर रहा है, जबकि इस्लामाबाद की चुनी हुई सरकार कमजोर पड़ती जा रही है। यानी कि इस टकराव के पीछे पाकिस्तान की गहरी राजनीतिक चाल छिपी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसी को लेकर इनसाइड स्टोरी। इस्लामाबाद में बैठी कमजोर गठबंधन सरकार ने पूरी तरह से आर्मी चीफ आसिम मुनीर के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस सैन्य कार्रवाई से यह तो साफ हो गया कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से एक सिक्योरिटी स्टेट बन चुका है। अब लोकतांत्रिक संवाद के लिए वहां कोई जगह नहीं बची है और बंदूक के दम पर पड़ोसी देशों से निपटने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। काबुल, कंधार और पक्तिया जैसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले भी किए गए। पाकिस्तान का दावा है कि यह कार्रवाई तालिबान की तरफ से हुई उकसावे वाली फायरिंग का जवाब है। दूसरी तरफ तालिबान सरकार के प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह मुजाहिद, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान की 19 चेक पोस्ट को तबाह कर दिया है, 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। अब सवाल यह आता है कि क्या मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध करा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में आसिम मुनीर की ताकत तब तक ही बनी रह सकती है जब तक देश में युद्ध जैसे हालात या फिर भारी खतरे का डर बना रहे। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की समस्या को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन आसिम मुनीर ने काबुल पर बमबारी करके संदेश ये दिया कि सत्ता की चाबी केवल सेना के पास है। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने और अब अफगानिस्तान से सीधे सीधे टकराने की रणनीति ने मुनीर को पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया, जबकि शहबाज शरीफ की सरकार महज एक रबर स्टैंप बनकर रह गई। पाकिस्तान आज अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ पूर्वी सीमा पर भारत से तनाव रहता है, तो अब पश्चिमी सीमा पर तालिबान ने मोर्चा खोल दिया। तालिबान ने डूरंड लाइन पर पाकिस्तान के वर्चस्व को चुनौती दी है। इसी तालिबान को कभी पाकिस्तान की आईएसआई अपनी रणनीतिक गहराई यानी कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानती थी, लेकिन आज पश्तून लड़ाके लाहौर और रावलपिंडी के पंजाबी नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तालिबान खुद को अफगानिस्तान की एक राष्ट्रवादी ताकत के रूप में देख रहा है, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के इशारों पर चलने को तैयार नहीं है। देखिए, इस युद्ध से पाकिस्तान के सैन्य जनरल्स की उम्र तो बढ़ सकती है, लेकिन जो वहाँ की आम जनता है और जो देश का भविष्य है, उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। सेना की रणनीतिक अंधता ने पाकिस्तान को ऐसी आग में झोंक दिया है जिससे निकलना मुमकिन नहीं लग रहा। पश्तून समुदाय के साथ ही बढ़ते मतभेद पाकिस्तान के आंतरिक जातीय फॉल्ट लाइंस को और गहरा करेंगे। आने वाले समय में पाकिस्तान की नागरिक आबादी को सेना की इन गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अफगानिस्तान ने पहले रविवार की एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान पर हमला किया था। फिर पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि उसने रविवार के हमलों में 70 उग्रवादियों को मार गिराया। हालांकि पाकिस्तान के दावे को खारिज करके अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों आम लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। इसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी सेना ने काबुल और कंधार पर हवाई हमले किए।
कुल मिलाकर दोनों देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। लेकिन दोनों की ही सैन्य ताकतों में अंतर कितना है? लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टेट स्टडीज यानी कि IISS की एक रिपोर्ट के आधार पे 2025 में पाकिस्तान को दुनिया में 9वें नंबर पर माना गया। कुल करीब 6,60,000 सक्रिय सैनिक हैं। अफगानिस्तान 55वें स्थान पर। तालिबान के नेतृत्व वाली सेना में करीब 1,72,000 सक्रिय लड़ाके बताए जाते हैं। पाकिस्तान के पास 6,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, करीब 4600 आर्टिलरी है और अफगानिस्तान के पास ज्यादातर वही हथियार वो इस्तेमाल कर रहा है जो 2021 में सत्ता में वापसी के दौरान कब्जे में लिए गए थे। कुछ टैंक्स हैं, कुछ आर्टिलरीज भी हैं, लेकिन कितनी है उनकी संख्या साफ नहीं है। पाकिस्तान के पास करीब 465 लड़ाकू विमान हैं, 260 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। इनमें अटैक, ट्रांसपोर्ट और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के पास कोई मजबूत एयरफोर्स नहीं, लड़ाकू विमान नहीं। जानकारी यह है कि कम से कम 6 पुराने विमान और 23 हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन कितने उड़ने लायक हैं ये साफ नहीं है। हालांकि पारंपरिक सैन्य ताकत में तो देखिए पाकिस्तान काफी आगे है, लेकिन तालिबान सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों की अच्छी जानकारी और गुरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल करता है। छोटे छोटे से दस्ते बनाकर अचानक से हमले करना ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और अफगानिस्तान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। मतलब इसको इस तरीके से समझिए कि अगर पारंपरिक सेना की बात करें, हथियारों की बात करें, तकनीक की बात करें, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से कई गुना मजबूत है। लेकिन सीमा के कठिन भूगोल और गुरिल्ला रणनीति के कारण जो हालात हैं वो जटिल बने हुए हैं। आपकी क्या है राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टेट स्टडीज यानी कि IISS की एक रिपोर्ट के आधार पे 2025 में पाकिस्तान को दुनिया में 9वें नंबर पर माना गया। कुल करीब 6,60,000 सक्रिय सैनिक हैं। अफगानिस्तान 55वें स्थान पर। तालिबान के नेतृत्व वाली सेना में करीब 1,72,000 सक्रिय लड़ाके बताए जाते हैं। पाकिस्तान के पास 6,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, करीब 4600 आर्टिलरी है और अफगानिस्तान के पास ज्यादातर वही हथियार वो इस्तेमाल कर रहा है जो 2021 में सत्ता में वापसी के दौरान कब्जे में लिए गए थे। कुछ टैंक्स हैं, कुछ आर्टिलरीज भी हैं, लेकिन कितनी है उनकी संख्या साफ नहीं है। पाकिस्तान के पास करीब 465 लड़ाकू विमान हैं, 260 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। इनमें अटैक, ट्रांसपोर्ट और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के पास कोई मजबूत एयरफोर्स नहीं, लड़ाकू विमान नहीं। जानकारी यह है कि कम से कम 6 पुराने विमान और 23 हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन कितने उड़ने लायक हैं ये साफ नहीं है। हालांकि पारंपरिक सैन्य ताकत में तो देखिए पाकिस्तान काफी आगे है, लेकिन तालिबान सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों की अच्छी जानकारी और गुरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल करता है। छोटे छोटे से दस्ते बनाकर अचानक से हमले करना ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और अफगानिस्तान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। मतलब इसको इस तरीके से समझिए कि अगर पारंपरिक सेना की बात करें, हथियारों की बात करें, तकनीक की बात करें, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से कई गुना मजबूत है। लेकिन सीमा के कठिन भूगोल और गुरिल्ला रणनीति के कारण जो हालात हैं वो जटिल बने हुए हैं।